बिलाल खान, आपने सुना, एसपी वैद पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत संवेदनशील पूर्व राज्य रह चुका है भारत का, जहां पर कट्टर इस्लाम को लगभग 30-40 वर्षों तक हमने उसका नतीजा देखा है। और अब यही देश तोड़ने वाली ताकतें कभी बिहार में खड़ी हो जाती हैं, कभी केरल में खड़ी हो जाती हैं। हिंदुओं को काफिर बताकर उनकी हत्या कर दो, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज की आड़ में शरिया ले आओ। जो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट मिला है ना सर, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, नॉट फॉर सर्कुलेशन, पुलिस की माने तो ये बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, इस्लाम कट्टरवाद नहीं सिखाता। आपने कट्टरवाद कहा है, बहुत गलत वर्ड यूज किया है। तो कट्टरवाद नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा, पीएफआई की बात अलग है, पहले इस्लाम पर आप आ रहे हैं ना। कट्टरवाद आपने कहा इस्लामिक कट्टरवाद, सर अब आप फिर इस्लाम नहीं, मैं नहीं कहा सर, आप बोलते थे फिर आप हट जाते, तो आपको भी तो मानना पड़ेगा ना, आपको संभल के बोलना पड़ेगा। ऐसे तो इस्लाम कट्टरवाद कहां सिखाता है बताइए? मैं क्यों डरूंगा? आप डर रहे हैं, मैं क्यों डरूंगा सर? मैं नहीं डरता किसी से भी, मैं इंसाफ की बात करूंगा। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हमारे लिए हिंदुस्तान हमारा भारत देश है, अगर उसके खिलाफ कोई कुछ करेगा, गतिविधि करेगा, तो उसको हम लोग भी नहीं मानते ना, हम बकसते, उसको जेल प्रशासन अपनी सजा दे। लेकिन आज मेरा मुद्दा ये है कि सुनिए, अगर एजुकेशन की बात करो, अगर कोई रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, तो फिर वक्फ बोर्ड को लेंगे, मदरसों में सर्च कर लेंगे, ये बात आप कह चुके हैं, ये बात आप कह चुके हैं, प्रमुख जो नए तथ्य सामने हैं, इस पर आप बोलने से घबरा रहे हैं। मुस्लिम की प्यार की बात करेंगे। अरे आप चाहते क्या है देश में? असल मुद्दों पे बात नहीं हो। पीएफआई नहीं, पीएफआई का मसला मैं बता रहा हूं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, अजय आलोक, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, तो उसमें हिंदू मुसलमान द्वेष कैसे आ जाएगा? यह बात नहीं समझ आ रही। इसलिए क्योंकि बिलाल खान जैसे लोग मानते हैं कि पीएफआई मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं मानता मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है पीएफआई। मैं ये बता रहा हूँ, सच्चाई की बात होनी चाहिए। जरा इनसे दो जवाब दीजिएगा, एक और जवाब दीजिए। बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था? ज्ञान व्यापी पे जो भी कोर्ट का फैसला आया है, उससे आप इकरार करते हैं? बिल्कुल सही है ना? सुनिए, राम मंदिर का जो फैसला था वो कोर्ट से हुआ, आपकी बकैती से नहीं हुआ। यहाँ पर बैठ के कुछ भी कह दो। सुनिए, मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर का फैसला माना इस देश के मुसलमान ने। किसने प्रोटेस्ट किया? एक सिंगल पर्सन दिखा दीजिए जो कोर्ट का फैसला था माना गया। ज्ञान वापी का सर्वे हुआ, उस पर भी माना गया। अब जो सुनिए, वर्शिप एक्ट 1991 पे जो फैसला आया, अगर सुनना चाहिए कि इसको आगे जो भी एविडेंसेस होंगे वो रखे जाएंगे। किसने विरोध किया? हमने विरोध नहीं किया। हम मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इस देश के हर एक कानून को मानते हैं, लेकिन आप जानबूझ के इसको इधर उधर कर देते हैं कि हम लोग नहीं मानते। फिर आप कहेंगे 2047 में ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। असल मुद्दे जो है उससे ध्यान भटकाने के लिए बातें लाते हैं आप। ठीक, ठीक, इन लोग को आगे बढ़ाने में और नहीं, लगाने के धमकाने के बीजेपी काम करती है, हम नहीं करते सर। गौरव जी, देखिए, पीएफआई तो आज कह रही है, लेकिन सिम्मी का जो डॉक्यूमेंट था वो तो पब्लिक डोमेन में था जी। और सिम्मी का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें बड़ा खुल करके जिहाद की बात की गई थी, उसको खुल करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की गई थी। ये तो आपको आज भी याद दिया। प्लीज, सिम्मी और पीएफआई में कोई अंतर नहीं है। सिम्मी के जितने एक्ट ऑफिशियल थे वे सारे के सारे पीएफआई के रूप में आकर के परिणत हो गए हैं। कितने लोगों को जो है वह सजा और जो लोग ये कहते हैं, प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला था। जो लोग कहते हैं कि गजवाए हिंद जैसी चीजें जो है वो काल्पनिक बातें हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सरहदें अफगानिस्तान तक जाती थी और आज एक बांग्लादेश बन चुका है। अफगानिस्तान कभी हुआ करता था इस देश का हिस्सा, जो है पाकिस्तान कभी हुआ करता था, बांग्लादेश कभी हुआ करता था। ये हमारी चौहद्दियां सिमट गई हैं और इसी कारण से सिमटी हैं क्योंकि हम लोग उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हुए। गजवाए हिंद के प्रति कायदे से सारी सरकारों को हिंदू मुसलमान से परे जाकर के एक रेडिकल ताकत है। इसको आपको, मैं तो कहता हूं, रेडिकल इस्लाम एक कोविड जैसी बीमारी है, इसको आपको ग्लोबल लेवल पर आपको इससे निपटना पड़ेगा। हर धर्म में नहीं, आप मुसलमानों को इससे नहीं, रेडिकलाइज मुसलमान हिंदू भी है। पूरे देश को एकजुट होकर तथ्यों के आधार पर कोर्ट में जो सबूत पेश किए जाए उसके आधार पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, ताकि देश को अंदर से खोखला कोई तत्व न कर पाए। मुझे लगता है कि हमारा देश दूर नहीं है कि पीएफआई जैसी संस्थाएं और कुछ लोग अपने वक्तव्य से हमारे देश को खोखला कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, आज अभी पुलिस का हम बयान सुन रहे थे, वो कह रहे हैं 2-3 साल से हम इनको ऑब्जर्व कर रहे थे।
अरे भाई 2-3 साल से आप सबूत जुटा रहे थे, तो आज फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों है? आज विभिन्न धाराओं में डिटेंशन क्यों नहीं? इस सवाल पर कोई जवाब नहीं देगा। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के दंगों पर कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट बहुत लोग चिल्ला रहे थे अभी। दिल्ली के दंगों पर कहा कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल एक तरफा थी। उसके बाद दूसरी चीज, अभी एक केरल के पत्रकार थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, वो भी पीएफआई के। उस पर भी, एक मिनट सुनिए ना सर, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेंट थी, ये भी जरा बता दीजिए। हम कह रहे हैं कि कोई भी ताकत अगर तोड़ रही है, कोई अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन उनसे भी सवाल पूछ लीजिए जो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संगीत रागी उत्तर, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछे। देखिए 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक मिनट सवाल में पूछ लूं, सवाल तो पूछ लूं मैं, उसका उत्तर एक मिनट सवाल तो पूछ लूं मैं, रुकिए तो जरा भाई एक बात, मुझे केवल ये आलोक शर्मा जी, पीएफआई की पिछले 8.5 साल में मोदी जी की सरकार है, एक केस का नाम बताइए जिसमें हाई कोर्ट से भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं को आपने इस अंजाम तक पहुंचाया। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए। ठीक, जल्दी से संगीत रागी उत्तर दीजिए, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। संगीत रागी उत्तर दीजिए। पत्नी आई यहां पर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चली गई, कोई एक्शन नहीं। मुद्रा सबसे पहली बात तो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहता है। मैंने आरएसएस एक भी डॉक्यूमेंट नहीं आप बता सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, और जितने हिंदू संगठन है वो ये कहते हैं, क्योंकि वो कहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि उसकी प्रकृति हिंदू है। सबको समेट करके चलना वही हिंदू मानस है। कोई एक्सक्लूसिविस्ट डॉक्ट्रिन नहीं है। जो एक्सक्लूसिविस्ट डॉक्ट्रिन है वो बाकी के लोग हैं, वो सेमेटिक रिलीजन है, वो नॉन सेमेटिक। देखिए, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक तूतू में से ऊंचा होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। एसपी वैद, क्या संगठन पर प्रतिबंध काफी है या उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी देश तोड़ने की साजिश का मामला दर्ज होना चाहिए? जैसा कहा गया, सिमी पर बैन लगा था लेकिन वो पीएफआई बन गया। इस्लामिक स्टेट जैसी मानसिकता आती जा रही है, कैसे इस मानसिकता पर लगे रोक? गौरव, सिर्फ बैन लगना सलूशन नहीं है। सिमी पे लगा तो उसकी जगह पीएफआई बन गई, तो बहुत सारे ये भी कल दूसरे नाम से दूसरी शर्ट पहन के आ जाएंगे। इसमें जरूरत थी एक बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च बेस्ड और पूरी तरह एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इस पे इसके कार्डर पे अटैक जिस तरह से किया गया, और इसके दफ्तरों को सील किया जाए, प्रॉपर्टीज को सील किया जाए, इसके अकाउंट्स को सील किया, फॉरेन फंडिंग को सील किया जाए, और इसके जितने एफिलिएट हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, ये जो वुमेन विंग, वो सारे यही काम कर